सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और गुरुत्वाकर्षण संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है और जो चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण है वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न है। इससे आपको पता लग पाएगा कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो सब जगह जो है समान नहीं होता है ना। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं आज, और इंटरेस्टिंग रहने वाली आज की क्लास, तो ध्यान रखिएगा अपना अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। तो चलिए आज हमको बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमको बात करनी है किसी वस्तु का चंद्रमा पर और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो किस प्रकार से अलग अलग हो सकता है। तो इसको समझने से पहले हमें एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है, वो है द्रव्यमान और भार। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं द्रव्यमान और भार के बीच। काफी सारे जो बच्चे होते हैं इस पार्ट में उनको काफी लंबे टाइम तक कंफ्यूजन रहती है, द्रव्यमान तथा भार। अब आपसे बोला जाए कि आप मार्केट जाइए और मार्केट जाकर के कुछ सब्जी लाइए, सब्जी लाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप 2 किलो सब्जी ले आइए। तो 2 किलोग्राम अगर आपसे आलू मंगाए जाएं तो वो 2 किलोग्राम आलू का द्रव्यमान होगा या आलू का भार होगा। आपसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, जब आप किसी वस्तु को तौलते हो तो उसका द्रव्यमान होता है या फिर उसका भार होता है। ठीक है। सो बेसिकली अगर बात की जाए तो द्रव्यमान जो है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है। अब जड़त्व हम पढ़ चुके हैं ना, किसी वस्तु के जड़त्व की माप को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ये सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है द्रव्यमान की। किसी वस्तु के जड़त्व की माप को उसका द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब हमको किसी वस्तु को हिलाना है जो अभी विराम की अवस्था में है ना। तो उसको हिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो कितना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना ज्यादा है। भाई अगर मुझे एक ट्रेन को हिलाना है या फिर एक छोटे से पत्थर को हिलाना है या फिर मेज को हिलाना है तो द्रव्यमान किसका ज्यादा है, ट्रेन का ज्यादा है। मतलब मुझे ट्रेन को हिलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को। तो जड़त्व की माप क्या है, सीधे सीधे द्रव्यमान है। ठीक है। तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो है वो उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं हम, जिस वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी उतना अधिक होगा। ठीक है। ये जो है सभी स्थानों पर एक समान रहता है, सभी स्थानों पर इसका मान एक समान रहता है। चाहे आप पृथ्वी पर चल जाओ चाहे चंद्रमा पर चल जाओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 2 किलोग्राम है तो वो सब जगह 2 किलोग्राम ही रहेगा। आई है बात समझ में या फिर नहीं आई है? आ गई है। तो कहने का मतलब है कि जो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु का स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि भाई किसी वस्तु का भार क्या होता है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान और वो वस्तु कहां पर है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा था ना हमने, गुरुत्वीय त्वरण। इसका जो गुणनफल होता है वो उस वस्तु का भार होता है। मतलब कि वस्तु के भार को अगर मैं W से दिखाऊं तो द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, ये इसके बराबर होगा। बेसिकली ये एक बल होता है। क्या होता है, एक बल होता है। और बल की जो दिशा होती है वो कहां होती है भाई, कौन लगाता है इस बल को, पृथ्वी के केंद्र की ओर। पृथ्वी के केंद्र की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। तो हम लोग कहां खींचते हैं,
पृथ्वी हमको अपने केंद्र की तरफ खींचती है। पृथ्वी हमको कहाँ की तरफ खींचती है भाई? पृथ्वी हमको अपने केंद्र की तरफ खींचती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो क्या है? वो भार है। ठीक है, तो जिससे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वो उस वस्तु का बल, वो उस वस्तु का भार कहलाता है। इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होती है भाई? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम, केजी। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्योंकि ये एक बल है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। जो बल का मात्रक होता है वही इसका मात्रक भी होगा। ठीक है, आई है बात समझ में? स्मॉल जी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जी का मान देखो, जी का मान जो है पृथ्वी पर अलग, मैंने बताया था पृथ्वी पर ही जी का मान बदल जाता है ना? तो जी का मान जहां जहां बदलेगा वहां वहां डब्ल्यू का मान, भार का मान भी बदल जाएगा। तो भार हम क्या बोल सकते हैं? भार जो है वस्तु का भार स्थान पर निर्भर करता है। स्थान पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल जी पर निर्भर करता है और स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, वो हर एक स्थान पर अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी वस्तु के भार और द्रव्यमान के बीच में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन, छोटा सा डिफरेंशिएट है किस किस के बीच में? वस्तु के भार और उसके द्रव्यमान के बीच में। तो भार और द्रव्यमान हमको सुनने में तो एक जैसा ही लगता है, बट हैं दोनों बहुत ज्यादा अलग एक दूसरे से। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कि है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो हर वस्तु का चंद्रमा पर, हर वस्तु का जो है पृथ्वी पर भार अलग होगा, चंद्रमा पर भार अलग होगा। हर वस्तु का पृथ्वी पर भार अलग होगा और चंद्रमा पर भार अलग होगा। ठीक है, इस बात को हम लोग को अभी समझना है। देखिए आप जानते हैं कि भार क्या है भाई? बल है किसी वस्तु पर, जिस जिस जगह पर वो है उसके कारण लगने वाला बल। जैसे सपोज अगर हम बात करें, कोई वस्तु अभी पृथ्वी पर है, कोई वस्तु अभी कहां पर है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर उस पर जो उसका जो भार होगा उसको मैं डब्ल्यू ई से लिख सकता हूं। पृथ्वी पर उसका जो भार होगा उसको मैं डब्ल्यू ई से लिख सकता हूं, है ना? वो क्या होगा? वो होगा जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ये तो होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। एम ई मतलब पृथ्वी का मास, एम मतलब उस वस्तु का मास, आर ई मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, कैपिटल जी तो हम जानते ही हैं नियतांक है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इनका मतलब लिख लो भाई। जहां जहां ये डब्ल्यू क्या लिख रहा हूं मैं? किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार। ठीक है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन कैपिटल आर ई स्क्वायर। क्या हो गया बच्चा? ठीक है, तो इसको स्मॉल ई लिख लीजिए। चलिए, तो पृथ्वी पर भार जो है डब्ल्यू ई जी, जहां कैपिटल जी आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 9.1 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना? और एम ई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। स्मॉल एम जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, जिस भी वस्तु का हम लोग भार निकाल रहे हैं। और आर ई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है।
ठीक, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि इस वस्तु का चंद्रमा की सतह पर भार क्या होगा, चंद्रमा पर भार, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एम, एम फॉर मून, कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ये सब जगह सेम रहती है। ठीक है, एम ई की जगह क्या आ जाएगा भाई, एम एम मास ऑफ मून इनटू स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। देखो देखो आर एम स्क्वायर, सॉरी आर एम स्क्वायर, जहां इसका भी मतलब लिखो, जहां जी तो आपको पता ही है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना, दोनों जगह इसका मान सेम रहेगा। एम एम क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान, स्मॉल एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, जो कि बदलने वाला नहीं है। वस्तु का द्रव्यमान थोड़े ना बदलेगा, है ना, वस्तु का द्रव्यमान तो सेम रहता है सब जगह, ये हमने अभी भी पढ़ी थी। आर एम, आर एम क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है। सो ये हम लोग दोनों अलग अलग फॉर्मूला से डिनोट कर रहे हैं, किसको, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब देखो, अब आपके सामने एक टेबल रखी हुई है, ये टेबल दिख रही है आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि वस्तु का पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दी हुई है। पृथ्वी का द्रव्यमान यहां पर रखो, त्रिज्या यहां पर रखो और कैलकुलेट करो। चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या लिखी हुई है, चंद्रमा का द्रव्यमान यहां पर रखो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको डब्ल्यू ई की वैल्यू मिलेगी, यहां से आपको डब्ल्यू एम की वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेशन करना आपका काम है, मैं वैल्यू बता रहा हूं आपको क्या वैल्यू आपको मिलेगी। यहां से क्या वैल्यूज रखनी है, ये रखनी है, ठीक है, इनको याद कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आगे हमको बहुत जगह जरूरत इसकी पड़ने वाली है। तो डब्ल्यू एम की जो वैल्यू आएगी आपके पास, डब्ल्यू एम की वैल्यू, डब्ल्यू ई की वैल्यू लिख लेता हूं पहले, चलो, डब्ल्यू ई की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी डब्ल्यू ई बराबर किसी उस वस्तु का पृथ्वी पर जो भार आएगा, कौन कौन सी, पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ई रखने के बाद, ठीक है, जी और एम का मान नहीं रखना है। तो द्रव्यमान ये रहा, आर ई ये रहा, ये वैल्यूज आप रखेंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1.474 इंटू 10 की पावर 11 और जी और एम का तो मान रख ही नहीं रहे। इस वाले फॉर्मूला में अगर मैं चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या रख देता हूं, यहां से ये वैल्यूज पुट अप करता हूं और कैलकुलेशन करता हूं, तो यहां से मुझे जो मेरे कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 2.431 इंटू 10 की पावर 10 जी और एम की वैल्यू नहीं रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इनका भाग कर देना है, इनका भाग कर देना है। तो जब भाग करेंगे तो क्या होगा, ये जीएम से जीएम कट जाएगा, है ना, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम हमारे पास आएगा, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम आएगा 1.474 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 11 अपॉन 2.431 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.4 को हम लिख लेते हैं 14.74 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2.747431 इंटू 10 की घात 10, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर लिया। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई निकालिए, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई निकालिए, सॉरी, इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से के 12, 6 टाइम अराउंड कटेगा, ठीक है, 6 पॉइंट कुछ आ रहा होगा लेकिन मैं राउंड ऑफ करके 6 ले रहा हूँ। ये आएगा आपका, चलिए मैं डिवाइड करके बता ही देता हूँ आपको, 14.74 डिवाइडेड बाय
2.431 6.06 आ रहा है भाई, ठीक है 6.06। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 6 ले रहा हूं, तो WE अपॉन WM इज इक्वल टू आ गया 6। WM इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 WE। WM इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 WE। चलिए इसको मैं शब्द रूप में लिखता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। WM क्या है भाई? वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार। WE क्या है भाई? 1/6 गुणा WE क्या है? वस्तु का सॉरी WM मतलब M मतलब मून मतलब चंद्रमा। वस्तु का चंद्रमा पर भार। WE क्या है? वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से? हमें यहाँ से एक सीधा सीधा रिलेशन देखने को मिल रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। इसको ऐसे भी कह सकता हूं मैं, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अगर मैं बोलूं आप में से किसी का भार 60 केजी है या फिर किसी व्यक्ति का भार यहाँ पर कितना है 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर जाकर के उसका जो भार होगा, चंद्रमा पर जाकर के उसका भार जो होगा 60/6 मतलब कि 10 किलोग्राम होगा। तो जो वस्तु यहाँ पर 60 किलोग्राम की है वो चंद्रमा पर उसका भार 10 किलोग्राम का होगा। आई है बात समझ में? तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, तो आप लिखेंगे किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। ये बात अगर समझ में आई हो तो ये क्वेश्चन करो। ये बात अगर समझ में आई हो तो ये क्वेश्चन करो। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो द्रव्यमान दे रखा है हमको, मास दे रखा है 10 केजी। पृथ्वी पर भार कैसे निकालेंगे? पृथ्वी पर भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पृथ्वी पर भार तो दो तरीके से निकाल सकते हैं आप पृथ्वी पर भार, दो फॉर्मूला से। एक तो हम जानते हैं वेट ऑन अर्थ GME/m/RE², ठीक है। ये वैल्यूज आप पूरी पुट करके, ठीक है, और रखिए E का मान रखिए 6.67, ठीक है, जो भी है। ME का पृथ्वी के द्रव्यमान रखिए, पृथ्वी की त्रिज्या रखिए, और M आपको 10 दे रखा है वो रखिए। या फिर एक दूसरा आसान सा फॉर्मूला जो हमने बताया था W = mg, सिंपल है ना। तो M का मान हमको दे रखा है 10, G का मान हम जानते हैं कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान G = होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू पुटअप करेंगे, W = क्या आ जाएगा भाई 98 न्यूटन। मात्रक भी लिखेंगे तो कितना होगा भाई उस वस्तु का, जिस वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा, 98 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर बताओ, चलो इसी क्वेश्चन में बताओ चंद्रमा पर भार कितना होगा। चंद्रमा पर भार तो अभी अभी हमने पढ़ा है, चंद्रमा पर भार जो होता है किसी वस्तु का पृथ्वी के भार का 1/6। तो पृथ्वी पर 98 है तो 98 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 एकम 6, 6 के 36, 6 18, 16.33। तो 16.33 न्यूटन होगा इसका चंद्रमा पर भार। समझ में आई है बात? समझ में आई है? तो भार के लिए हम लोग न्यूटन लगाते हैं। किसी वस्तु का भार नापेंगे ना तो उसके लिए न्यूटन लगाते हैं, किलो नहीं लगाते हैं। जनरली हम लोग किलो वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन हम क्या यूज करेंगे भाई, भार के लिए हम लोग न्यूटन यूज करेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं अब कि भार क्या है, एक बल है। तो अगर आपसे आपका भार पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 40 न्यूटन है, 40 किलो नहीं, 40 न्यूटन। आपसे आपका द्रव्यमान पूछा जाएगा तो जो आपका भार है उसमें 10 का डिवाइड कर दो। अगर आपका भार 40 किलोग्राम है तो उसमें 10 से भाग दे दो। अराउंड राउंड फिगर में आपको आपका द्रव्यमान पता लग जाएगा। आई होप समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना आएगा? वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लिखेंगे क्योंकि
किसी वस्तु का चंद्रमा की सतह पर भार बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी की सतह पर इसका भार हमको दे रखा है पृथ्वी की सतह पर इसका भार कितना है 10 न्यूटन। अतः चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार Wm इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10 न्यूटन। 6 से 10 को काट लो, कितनी बार कटेगा 6 1 6, 0.46 या 36, 1.67 न्यूटन। ये आ गया अपना आंसर। समझ में आई है ये कहानी? ये सारी बातें समझ में आई है? तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार की तुलना में कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/6 गुना होता है, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आपसे कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी पर इसके भार की तुलना में 1/6 गुना होता है। ये बात आपको बता दी। अब आपसे पूछा क्यों, तो आप क्या आंसर देंगे, इसका क्या रीजन देंगे, आप इसका क्या रीजन देंगे? चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। तो आप इसका क्या आंसर देंगे? आप इसका आंसर ये देंगे कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का जो भार है वो अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि हर एक जगह पर, हर एक वस्तु पर, हर एक स्थान पर जो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान जो है अलग अलग होता है। अगर किसी वस्तु पर, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल चांद की सतह पर भी उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप एक बात ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या, ये दोनों ही पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में काफी कम है। इसीलिए यहाँ पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार की तुलना में 1/6 गुना होता है। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन भी किया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर से इसको एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।